एवरीवन, ही लव द एजेस 117 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को सावन के महीने की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग इस महीने का, इन दिनों का वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो भी शिव जी के, महादेव के भक्त होते हैं। और इस बार तो खास ये भी है कि अधिक मास बीच में पड़ रहा है, तो 2 महीने ये पूरा जो सावन का महीना एक्सटेंड हो रहा है। देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। एंड इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि शिव जी की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, वो क्या आपको आशीर्वाद देंगे, क्या कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है, क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेसलेट्स मैंने निकाले हुए हैं, मैं ये और रख देती हूँ क्योंकि लोगों को फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी कभी कार्ड्स के साथ चूज़ करने में, तो इसलिए ठीक है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे शिव जी, लॉर्ड शिवा, और ये वाला उनका जो है वो नटराज स्वरूप है, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये टाइगर साई का ब्रेसलेट है, आप ध्यान से देख लीजिए, ओके। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ पार्वती, एंड साथ में यहाँ पे है ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट, ओके। अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद अगर आप लोग शिव जी या माँ पार्वती में से किसी के साथ भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप उनके साथ अपनी रीडिंग देख सकते हो, या फिर आप चाहिए तो क्रिस्टल के साथ आप चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये शिव जी का कार्ड को चूज़ किया है और साथ में टाइगर साई का ब्रेसलेट, देख लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। यहाँ पे रख देते हैं ये कार्ड एंड ये ब्रेसलेट को, ओके ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बाद में बताऊँगी, ठीक है। मैं रीडिंग में इस मैसेज को रिवील करूँगी जो मुझे यहाँ पे मिला है, बिकॉज मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, तो मैं वो लेके आपको बताऊँगी, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मतलब रीडिंग में पहले पहले ही 2 कार्ड आए हैं और साथ में आए हैं, वाओ ठीक है, ठीक है। आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। दी हर्मिट, दी एम्प्रेस, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे तो बहुत कुछ चल रहा है। ये रिवर्स में आए थे बट मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ। क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉइन्स एंड कप्स में यहाँ पे एनर्जीज जो है, अर्थ एंड वाटर, बेसिकली ये 2 चीज़ें जो है मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। अभी किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है ना, ऑप्शन फर्स्ट, वेट, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ, ठीक है, अभी ठीक है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप को लेके ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुए हो, काफ़ी ज़्यादा पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, आपकी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो, और यही मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था आप लोगों के लिए, वो ट्रिगर वाला, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये जो 2 महीने यहाँ पे रहने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको सोचने के लिए ना मजबूर कर देंगी आपकी लाइफ में। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस मकसद से कर रहे हो, किस रीज़न से कर रहे हो, आपको ये इंसान चाहिए अपने लिए, ये क्यों चाहिए आपको अपने लिए, है ना, क्या आपको इनमें पसंद है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे अराइज होंगे आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट की लाइफ में क्लैरिटी आएगी, सबसे पहली बात तो, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे
अभी तक का ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव सिचुएशन में रहते थे या परेशान रहते थे, तो अभी यहाँ पे जो जो आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि पॉजिटिविटी के साथ रहना सीख जाओगे। एक ग्रेटिट्यूड में एक ग्रेटिट्यूड वाला जो मोड होता है ना, वो जैसे यहाँ पे ऑन हो जाएगा और ब्लेसिंग्स को काउंट करने लग जाओगे अपनी अपनी लाइफ में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा साधना करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत सारी प्रेयर्स करने वाले हैं। लिटरली मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप 16 सोमवार के व्रत, पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों का रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है। और उसके साथ ही फिर जो भी आप चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो आप उनको मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगर देखा जाए ना यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ को, तो आप लोग चाहते हो फिजिकल वर्ल्ड में कि आपकी जो यूनियन है वो इस पर्सन के साथ हो जाए, या जो भी सेपरेशन है या जो भी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए। लेकिन पहले यहाँ पे ईश्वर के साथ यूनियन होनी है, उसके बाद उस पर्सन से होनी है। ठीक है, चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर रिलेशनशिप को लेके कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चल रही है तो बस खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है और ये ऐसा है कि बस अपना ख्याल रखिए, ये नर्चरिंग बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी है। ठीक है, ग्राउंडेड रहिए, अपनी ग्राउंडिंग यहाँ पे साथ के साथ करते रहिए। जो भी साधना फिलहाल आप लोग कर रहे हो वहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। अर्थ एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत है, तो ग्राउंडिंग यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी जो आपके इमोशंस हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जैसे इमोशंस में वो उबाल सा आ रहा है, वो आपका सेटल डाउन होगा। ठीक है, ग्राउंडिंग के लिए वर्कआउट करिए। ठीक है, अब कुछ लोग फिर पूछते हैं ग्राउंडिंग कैसे करना है ना। ग्राउंडिंग के लिए वर्कआउट करिए, नंगे पैर घास पे चलना है, ट्रीज़ को हग कर रहे हो, ट्रीज़ को टच कर रहे हो, प्लांट्स के साथ काम कर रहे हो, तो यही ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आपके करियर को लेके यहाँ पे मैं बात करूँ तो अच्छा खासा मुझे यहाँ पे कहीं से ना फाइनेंशियल आपको गेन होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ नए रास्ते यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हो। जैसे कि आपका बिजनेस था, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, और पूरे दिन का आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा ऐसा रहता था कि आपको और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो यहाँ पे अपने शेड्यूल को जैसे आप मैनेज कर रहे हो, अब मुझे इस चीज़ के लिए इतना टाइम देना है, ये हीलिंग का टाइम है, ये मेडिटेशन का टाइम है, ये मेरा वर्कआउट का टाइम है, ये मेरा फैमिली टाइम है। तो उस तरीके से यहाँ पे आप लोग टाइम को मैनेज कर रहे हो। और केवल अभी ऐसा नहीं है कि आप एक काम करने की मशीन बनकर रहोगे, यहाँ पे आप स्मार्टली वर्क पे काम करोगे। ठीक है, अगर जैसे बिजनेस है तो आप अपने लिए अपने साथ एक टीम बना रहे हो, फिर आप काम कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर जॉब भी है ना तो उसमें आप अपनी लिमिट्स डिसाइड करोगे। मतलब पहले ऐसा होता था काम दिए जा रहा है, कोई दिए जा रहा है, आप करे जा रहे हो, आप करे जा रहे हो, लेकिन आप जैसे अभी एक लिमिट डिसाइड करोगे कि मेरा ये काम है, इतना मेरा टाइम है, तो मैं इतना ही टाइम दे पाऊँगी। तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, मतलब साफ सुलझे वे में काम करना। और ये वाली ऐसी एनर्जीज़ है ना कि पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हो कि मतलब सबको खुश करना है, सबका ख्याल रखना है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके अंदर से ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं जा रही हैं, ये रिलीज़ हो रही हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल वो करोगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना है। और पता नहीं बहुत सारे लोगों का शादी, रिश्ता ये सब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, बहुत सारे लोगों के लिए आप जैसे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली जैसे वो समय आ रहा है, फाइनली वो ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। सो बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम पीरियड रहने वाला है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स दोनों की एनर्जी है, अबंडेंस को बता रहे हैं, फाइनेंशियल गेन को बता रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में बेसिकली जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है ना, तो अभी वो फ्रूट्स को एंजॉय करने का टाइम यहाँ पे आ गया है आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज़ हैं और ये ब्लेसिंग्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट, इनको क्लेम करना है। कुछ लोगों का माइंड इसको रेसिस्ट करेगा, अरे मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं, अरे ये तो ऐसे है। तो यहाँ पे ऐसा है कि नेगेटिव जो है वो आप लोगों को नहीं सोचना। पता नहीं चींटी यहाँ पे आई है, थोड़ा सा अगर चींटियों के लिए आप दाना डाल दोगे ना तो वो आप लोगों के लिए मतलब एक्स्ट्रा गुड लक का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं
ऑप्शन फर्स्ट, विक्ट्री एंड सक्सेस। सी, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे जीत है, और ये जीत इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर, ये भी हो सकती है। मतलब किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, कोई खुशी मिलने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड पहले से ही आपको कंग्रेचुलेशंस। सो मुझे ज़रूर बताइएगा भाई कमेंट्स करके, क्या अच्छा आप लोगों के साथ हो रहा है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है। बिकॉज सीरियसली मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट, ये सब कुछ मुझे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। लाइट नंबर 19, ओके। मटेरियल हार्वेस्ट, भाई ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ तो मतलब जैसे ना वो दोनों हाथों में, कहते नहीं वो कहावत, दोनों हाथों में लड्डू। तो बेसिकली वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जितनी मेहनत करी है, जितनी हीलिंग करी है, जो भी कुछ है ना, उसका फल अभी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मिलने जा रहा है। अपना बस जो भी साधना वगैरह आप लोग कर रहे हो उसको करते रहिएगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिएगा उसी फील्ड में। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, देखो कि आपकी कामयाबी से, आपकी खुशी से, आपकी तरक्की से कुछ लोग खुश ना हो, कुछ लोग जेलस करें। तो ऐसे लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अपना ख्याल रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, शील्ड करके रखना है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, लाइट का मैसेज है यहाँ पे। तो आप वो रोशनी हो, वो रोशनी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। और मतलब मैं क्या अच्छा बोलूँ यहाँ पे आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट मतलब बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, और बस इस टाइम को एंजॉय करना है। आप सीरियसली बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन फर्स्ट। बस कभी कभी भूल जाते हो, कभी कभी भटक जाते हो, तो वापस से जो भटका हुआ था वो वापस से अपने रास्ते पर आ रहा है। मैं सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे इसी तरीके से ये मैसेज मिल रहा है कि जो भटका हुआ था वो वापस से अपने रास्ते पर आ रहा है। बीच में कुछ टाइम आपका ऐसा आया था कि जैसे ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अभी वो सब कुछ सॉर्ट हो गया है, वो सब कुछ क्लियर आपने कर लिया अच्छे मार्क्स से, तो अभी फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। मटेरियल हार्वेस्ट का यहाँ पे कार्ड है। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने बोला ना, फाइनेंशियल यहाँ पे गेन है आप लोगों के लिए। कोई बड़ी परचेज़ आप लोग अपने लिए कर सकते हो। कुछ पता नहीं, यहाँ पे कुछ गोल्ड ज्वेलरी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। इन केस अगर कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए घर है, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों के लिए ये कोई बड़ी परचेज़, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेज है महादेव की तरफ से आप सभी के लिए, क्या गाइडेंस है। John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एक चीज़ का आप लोग का यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कहते हैं ना कि अगर कोई कुछ गुनाह कर रहा है तो जितना वो गुनहगार है ना, उसको जो होते हुए देख रहा है वो भी उतना ही है। तो अगर आप लोगों के सामने कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो स्वीटनेस के चक्कर में आपको कुछ बोलना नहीं है, शांति के चक्कर में कुछ बोलना नहीं है। पता नहीं, यहाँ पे मैसेज ऐसा ही है कि थोड़ा सा, पता नहीं, बड़ा वियर्ड सा मैसेज है। स्टैंड लेना है बेसिकली, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, सच का साथ देना है, सही का साथ देना है। ओके, Horus cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। आपके थॉट्स जो हैं बड़े ही पावरफुल हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस वाले ये जो टाइम पीरियड है ना, आप इसमें जितना अपने दिल से पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे, एफर्मेशंस बोलोगे, अपने लिए मैनिफेस्टेशंस करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
एक चीज़ का ख्याल रखना, नेगेटिव चीज़ें मत बोलना, नेगेटिव बातें मत बोलना, नहीं तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो पॉजिटिव ही बोलना है। डेली सुबह सुबह उठ के रेजोल्यूशन ले लो, मुझे आज पूरे दिन पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, मुझे पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। ये डेली डोज खुद को दे लो थोड़ी सी। ओके। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर कुछ फैमिली के वुंड्स थे, कुछ फैमिली लाइन में आपके प्रॉब्लम चलती आ रही थी, कुछ एक जैसा पैटर्न था जो आपके एंसेस्टर्स के साथ भी रिपीट हुआ, जो आपके साथ भी रिपीट हो रहा है, और आप बहुत प्रे कर रहे थे कि आपको उससे आज़ादी मिले, आपको उससे रिलीफ मिले, और आप उस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे हीलिंग कर रहे थे, तो वो हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग वो कड़ी हो ऑप्शन फर्स्ट, जो अगर कोई भी एंसेस्ट्रल फैमिली लाइन में कुछ भी प्रॉब्लम चलती आ रही थी तो आप उसको रोकोगे। ये चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है। यस, आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल रहता है आप लोग उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, मास्टर हीलर उसे कहा जाता है। मेरे पास ये स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है क्लियर क्वार्ट्ज का, तो आप लोग चाहो तो स्टोन के साथ, ब्रेसलेट के साथ आप लोग मेडिटेशन करिए, ठीक है, जो भी वे में आप कंफर्टेबल हो। ऑप्शन फर्स्ट अहिंसा, ओके, पित्ता, ओह माय गॉड, बुद्धा, ठीक है। सो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोग के लिए है ऑप्शन फर्स्ट की देखो, स्टैंड लेने की बात यहाँ पे कही गई थी आप लोगों के लिए कि स्टैंड लेना है, आवाज़ उठानी है, लेकिन जो भी करना है वो बहुत ही समझदारी से करना है, ठीक है, लड़ाई वगैरह से नहीं करना है। आपके पास आपकी शक्ति क्या है? आपकी विजडम, आपका इंटेलेक्ट, ठीक है, आपकी बोलने की ताकत, आपकी चीज़ों को संभालने की ताकत, आपकी तप की शक्ति, आपने जो हीलिंग कर रहे हो आपके पास उसकी शक्ति है, आपके पास मैनिफेस्टेशन को आप जानते हो आपके पास उसकी शक्ति है। तो आपको चीज़ों को उस वे में रिजॉल्व करना है, ना कि लड़ाई झगड़े से। इन केस कुछ लोगों की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, स्मार्टली काम करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको रिजॉल्व करना है। पित्ता का यहाँ पे कार्ड आया है। पित्ता एक दोष होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। थोड़ा सा इस बीच में अपने खाने पीने का मैसेज ये है कि ख्याल रखिएगा, ओके। और अगेन ओके, यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस फील कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अगेन वो ट्रिगर्स की बात जैसे मुझे आई थी समझ में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रिगर करेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल आपको ट्रिगर कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, आपको सोच में डाल सकती हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, जैसा मैंने कहा था। तो पेशेंस के साथ काम लेना है किसी भी सिचुएशन में, प्लानिंग के साथ यहाँ पे आगे बढ़ना है। आप लोग प्लीज़ ये कार्ड्स में थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, अपने पास रखना, कभी उलझो अपनी लाइफ में, आप याद रखना कभी आने वाले 1-2 महीने में आप लोग इसको देखिएगा। ये पूरा जो स्प्रेड है यहाँ पे आपको शायद कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। और उसके साथ यहाँ पे आप लोग के लिए बुद्धा का कार्ड है। तो बुद्धा जो है मेरे लिए यहाँ पे अवेयरनेस को बताते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बताते हैं, सच को बताते हैं, सच की खोज को बताते हैं, ज्ञान को बताते हैं। तो आगे जो आपको चाहिए था, बेसिकली शिवजी की तरफ से मैसेज ये है कि वो अभी आपको मिल रहा है, लेकिन इसके बाद आपको भी याद रखना है कि आपका सोल पर्पस क्या है और आपको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है अपनी आगे की जर्नी के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक मैसेज के साथ ही रीडिंग का एंड हो रहा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो अभी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस हाँ मैं तो खुश हो गया, मेरी लाइफ में तो हो गया जो चाहिए था। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी हीलिंग जर्नी को आगे कंटिन्यू रखना है, इसे और बल्कि नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ,
इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे काम करना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यस, ये है आप लोगों की रीडिंग। और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कार्नेलियन का ब्रेसलेट चूज़ किया है या फिर आप माँ पार्वती की एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं महादेव की तरफ से, माँ पार्वती की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ये 2 महीने का टाइम पीरियड में कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, 3 of Swords, the Hanged Man, 2 of Cups, Page of Coins, okay, दी लवर्स, 2 ऑफ कप्स और दी लवर्स दोनों जब साथ में आए भाई, ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी लव लाइफ का बहुत अच्छा आया है एंड आप लोगों के लिए भी दी चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, दी मैजिशियन। ओके, यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जी, यानी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। वो एनलाइटनमेंट, वो अवेकनिंग, वो सच का पता चल जाना, वो समझ में आ जाना कि मैं अभी तक कहाँ खोया हुआ था, मैं अभी तक किन चीज़ों में लगी हुई थी और मेरे जीवन का सच क्या है। कुछ ऐसा यहाँ पे है ना, वो टाइप की मैं आप लोगों के लिए अवेकनिंग देख रही हूँ, एनलाइटनमेंट देख रही हूँ। और अगर बात करूँ कि आप लोगों के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग यहाँ पे आ रही है, ऑप्शन 2, बहुत परेशान रहे हो और बहुत टाइम से अगर देखा जाए तो भगवान जी से प्रेयर भी कर रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या कुछ करना है, किस डायरेक्शन पे आगे चलना है। और कुछ ऐसी सिचुएशन में ना आप ऐसे फंसे हुए थे, आप इतना ज़्यादा जैसे स्टक थे कि आप वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। आप चाहते थे कि आप मूव ऑन कर दो, आप चाहते थे कि आप लेट गो कर दो, लेकिन समहाउ वो जैसे हो ही नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा दिल जैसे पूरा टूटा पड़ा था, बिखरा पड़ा था, क्लियरली बोलूँ तो अभी का यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में यहाँ पे हीलिंग आ रही है, यहाँ पे वो एनलाइटनमेंट आ रही है, यहाँ पे वो अवेकनिंग आ रही है कि मैं किन चीज़ों में उलझा हुआ था, मैं क्या कर रही थी, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किन चीज़ों के ऊपर काम करना है और मैं कहाँ किधर खोया हुआ था। होता है ना, मुझे क्या लगता है कि कभी कभी आपको दर्द को सहना, जितना आपका कार्मिक होता है ना उतने टाइम तक कभी कभी आपको पेन रहता है, कभी कभी आपको दर्द रहता है और एकदम से फिर वो चीज़ जो है वो लेट गो हो जाती है। तो अभी जो आपकी परेशानी का रीज़न बना पड़ा है वो लेट गो हो रहा है, वो फियर, वो डाउट, वो पेन, वो दुख, वो तकलीफ, वो यहाँ पे आप लेट गो कर पा रहे हो। और जब आप उसको लेट गो कर रहे हो तो वो खुशी, वो ब्लेसिंग, वो एक ब्लेस्ड वाली जो फीलिंग होती है ना अंदर से आती है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी लकी हूँ, वो फीलिंग कहीं ना कहीं आप लोगों को आ रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों के अंदर मैं बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ, आप लोगों के खुद के अंदर परिवर्तन आ रहा है, खुद के अंदर बदलाव आ रहा है, खुद के अंदर चेंज आ रहा है। कहीं ना कोई यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और दी लवर्स के कार्ड है, मतलब आपकी लव लाइफ में ये दोनों ही कार्ड किसी अच्छे पर्सन के मिलने को बता रहे हैं। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फाइनली कोई पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग खुद से मिल पा रहे हो, आप लोग अपनी सोल से मिल पा रहे हो, आप लोग खुद को समझ पा रहे हो। एंड डेफिनेटली भाई ये तो है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री इस 2 महीने के टाइम पीरियड में हो सकती है और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। स्ट्रांगली सोलमेट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं और हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस से हो, कहीं दूर से हो। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि इन्हीं से शादी होगी या जो भी कुछ है भाई, अब भी आ सकते हैं, बस इतना ही कहूँगी क्योंकि यही मुझे एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए।
बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने मन में जो वो नेगेटिविटी है ना, उसको लेट गो कर दो। मतलब अभी से ही लेट गो करने की तैयारी चालू कर दो। अभी से क्या, टाइम तो शुरू हो ही गया है ना, तो इस पीरियड में बस लेट गो करना है। इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अगर मैं आपके करियर बात करूँ तो किसी नए, जैसे किसी नए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, है ना। जैसे अभी तक जो भी कर रहे थे, आपका जो भी करियर फील्ड था, जॉब था, बिजनेस था, आपको शायद वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आपको वो खुशी नहीं मिल रही थी वो काम करके जो कि मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी खुशी की तलाश में कि कहाँ क्या करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कुछ नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को आजमा रहे हो, पार्ट टाइम से हो सकता है कुछ ट्राई कर रहे हो या जॉब चेंज कर रहे हो। लेकिन दी मैजिशियन का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये है कि मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। पता है बिखरे से पड़े हो, उलझी हुई सी एनर्जी है, मन एक जगह नहीं लग पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, है ना। तो मेडिटेशन करना यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज है कि चालू करो। ये जो समय है ना आप लोगों के लिए, ये एनलाइटनमेंट का है, ये अवेकनिंग का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। इसी वजह से ये जो फेज़ था आप लोगों की लाइफ में, ये पेन का ये साइकिल यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चली थी, प्रॉब्लम्स आई, परेशानी आई। हाँ, अगर कुछ लोग यहाँ पे अपने पुराने रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको भी लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सामने वाले इंसान को यहाँ पे ऐसा भी है कि माफ़ भी करना पड़ेगा उसकी गलतियों के लिए, समझाना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तब वो चीज़ हो पाएगी। बाकी जैसे मैंने कहा, करियर में कुछ नया चालू करना है, क्योंकि जो भी कुछ पुराना कर रहे हो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और आप लोग ना शायद बहुत टाइम से सोच भी रहे होंगे, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, जो कुछ अच्छा सा हो। तो वो चीज़ यहाँ पे है, जैसे आप फाइनली स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन हाँ देखो, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ध्यान में मन ना लगे, लेकिन फिर भी करना, फिर भी करना। ओके, मतलब मंत्र की कोई भी, आप जो मंत्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, या शिव जी का ही मंत्र हो गया, चैंटिंग ज़रूर करना, ध्यान ज़रूर करना, क्योंकि यहीं से वो आपको दिशा मिलेगी, यहीं से आपको वो रास्ता मिलेगा कि आगे कहाँ जाना है, आगे क्या करना है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2, पावर, लव बिगिंस, मटेरियल हार्वेस्ट, स्टैंड योर ग्राउंड। ठीक है, सो यहाँ पे पहला तो पावर का कार्ड है। डेफिनेटली मैंने कहा ही कि अभी तक बिखरे पड़े थे, लेकिन अभी अपनी शक्ति को पहचान पाओगे, अभी पहचान पाओगे कि आप क्या हो, ठीक है, कितने पावरफुल हो। तो कोई चीज़ जो होती है वो हमें एक वक्त तक परेशान कर रही होती है, और हम परेशान हो रहे होते हैं, हम किस्मत के हाथों लाचार, बेबस, मजबूर सा फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर आता है कि नहीं, ये मुझे परेशान अब और नहीं कर सकती। तो वैसे ही है, कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, अपोज करना, स्टैंड लेना अपने लिए, कोई बड़ा डिसीजन लेना, ये चीज़ें मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बाकी तो लव बिगिंस का कार्ड है। डेफिनेटली भाई अपनी लाइफ में किसी को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, अपने सोलमेट को या प्यार को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो प्यार आप लोगों को मिलने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम करना है, अभी से थैंक यू बोलना है, विजुलाइज करना है, साथ में मैनिफेस्टेशन भी करना है, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मटेरियल हार्वेस्ट का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। सो देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एकदम से सब कुछ बहुत सारा पैसा आ रहा है, यहाँ पे मुझे एनर्जीज ऐसे मिल रही हैं कि सोर्सेज इकट्ठा कर रहे हो, कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो जहाँ से आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे प्रॉफिट मिल सकता है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल आपको गेन हो सकता है। तो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है आप लोगों की, यहाँ पे स्ट्रेटेजी चल रही है आप लोगों की, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, सबसे ज़्यादा अच्छा पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो अवेकनिंग है, यहाँ पे है खुद को पहचानना, यहाँ पे अपने अंदर ही वो जो ईश्वर है ना उनको पहचानना और समझ पाना। मतलब ये एनर्जीज बिल्कुल ही ऐसी, मैं कहाँ फंसी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई तकलीफ हो गई, सपोज हमारे किसी फ्रेंड ने हमें चीट कर दिया और हम रोए जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, इसने क्यों क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया।
लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि हम क्यों रो रहे थे, हम क्यों परेशान हो रहे थे, ये तो लाइफ है, ये सब तो चलता रहता है। तो वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी ये प्रोसेस था, इससे जो सीखना था, समझना था, जो लेसन आप लोगों को लेना था, वो आप लोग ले चुके हो और अभी आगे बढ़ रहे हो। यहाँ से और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड कटिंग चलने वाली है। कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी जो दूर हो गए थे लेकिन वो कॉर्ड कट नहीं हो पा रही थी, मतलब दूर तो हो गए थे, आप लोग नहीं भुला पा रहे थे या कुछ ऐसा था। तो फाइनली वो वहाँ से जैसे आप मूव ऑन कर रहे हो, वहाँ से आप हील कर रहे हो। सेल्फ लव है, प्यार है अच्छा फील कर रहे हो। ऑप्शन 2, आपकी सिचुएशन अभी से काफ़ी अच्छी हो रही है, अभी से काफ़ी बेहतर हो रही है। लाइफ चेंजिंग से रहने वाले हैं ये 2 महीने। और आप लोग जर्नलिंग ज़रूर करना, अपनी चीज़ों को ज़रूर लिख कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, वो आपकी बहुत मदद करेगा। जर्नलिंग, डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट दी बेस्ट पॉसिबल आउटकम। यस, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन आप लोगों को करना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। अपने लिए बड़े गोल्स को यहाँ पे सेट करना है, अपनी इंटेंशंस यहाँ पे डालनी है, चीज़ों में फोकस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। पता है, जब हमारा फोकस नहीं होता है ना, ठीक है, देखो हमें पता तो है कि हमें लाइफ में ये चाहिए, लेकिन हम फोकस क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ये खराब है, हमारे साथ ये खराब है, ये गलत हो गया, ये बुरा हो गया, हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब जो चाहिए उसी के ऊपर फोकस है, उसी के लिए एफर्मेशन है, उसी के लिए चीज़ें मन में चल रही हैं, पॉजिटिव आप लोग रह रहे हो, तो आप उसी को मैनिफेस्ट करते हो। तो वो जो मन भटक रहा है ना, उसको शांत करने की ज़रूरत है। उदीन, आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, उदीन, साइकिक इंसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो थर्ड आई यहाँ पे बहुत सारे लोग की थर्ड आई चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, सच सामने आ रहा है, चीज़ों का सच दिख रहा है, कुछ लोगों का सच भी सामने आ रहा है आप लोगों के। और यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोग मेडिटेशन ज़रूर कर रहे हों, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 2, प्रत्याहारा, क्रिया, ये कार्ड पहले भी आ रहा था, अहिंसा। सो अगेन यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना, जो लोग, जो चीज़ें, जो इमोशन, वहाँ पे उन चीज़ों को लेट को कर देने में ही आप लोगों की भलाई है। फोकस उन चीज़ों पे करना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा संभालना पड़ेगा इस स्टेज पे आप लोगों को, ठीक है। मेडिटेशन ज़रूर करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। एफर्मेशन देनी है, मेडिटेशन करना है, योगा अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। डीप ब्रीदिंग आप लोग ज़रूर करना, ओके। साथ में यहाँ पे क्रिया का मैसेज है, और मैसेज ये है कि एक्शन मोड में यहाँ पे रहना है। कभी कभी कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, भगवान जी के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, और वो जहाँ ले जा रहे हैं ना, आप बस एक्शन लेके आगे चलते चले जाओ। कभी कभी हमें शुरू में समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें हमारे सवालों के जो जवाब है ना, वो मिलते चले जाते हैं, और समझ में आ जाता है कि जो भी कुछ हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न है। समय के पास सारे सवालों के जवाब हैं। तो अभी फ़िलहाल बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये ऐसी एनर्जी है गो विद द फ्लो वाली। इसके साथ में यहाँ पे अहिंसा का मैसेज है। तो अगर गुस्सा आप लोगों को ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा जल्दी फियर्स हो जाते हो, तो गुस्सा नहीं करना है, अपने मन को शांत रखना है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं फैमिली में या किसी फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी, तो शांति के साथ बैठ के ही उनका सल्यूशन निकालना है। गुस्से से, लड़ाई से, झगड़े से किसी भी परेशानी का हल यहाँ पे नहीं निकलने वाला है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी मेंटल पीस, और उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है।
ओके, आप लोग के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा क्रिस्टल रहेगा। सी ये है एमेथिस्ट। ओके, सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एमेथिस्ट। ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, वो दुख तकलीफ से बाहर निकलने के लिए। अवेकनिंग का स्टोन इसको कहा जाता है, एनलाइटनमेंट का, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। थर्ड आई चक्रा पे काम करता है। तो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, वही लाइक करना नहीं भूला करें। आप लोग लाइक ज़रूर करा करें क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे वीडियो को भी एक अच्छा पुश मिलता है एंड मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।